क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस पे आ जाओ, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। जो होमवर्क चेक करना बाकी है वो चेक करेंगे और जो सॉल्व करना है वो करेंगे। 1 हो गया है, 2 भी हो गया है, 3 भी हो गया है, 4 भी हो गया है। 5th होमवर्क मैंने दिया था जो चेक नहीं किया है, कर लेना है पहले चेक। यस, निकालो 5th क्वेश्चन। Prepare a bank reconciliation statement of Shri Bhandari as on December 31st, 2016. अच्छा, so December 31st, 2016 क्या बोल रहे हैं? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000 ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। द पेमेंट ऑफ चेक्स ऑफ ₹550 वे रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। लेस किया है क्या ये? यस, क्योंकि 2 बार अगर पासबुक से पैसे गए हुए हैं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पासबुक का ओवरड्राफ्ट 2 बार बढ़ चुका है, लेकिन जबकि कैश बुक का तो एक ही बार बढ़ा होगा, तो हमें लेस करना पड़ेगा। विड्रॉवल कॉलम ऑफ पासबुक वाज अंडरकास्ट बाय 200। एड यस, आता होगा तो मुझे पूछना। A check of 200 has been debited in the bank column of cash book, but it was not sent to bank at all. Less. A check of ₹300 debited to bank account of the passbook has been omitted to be recorded in cash book. Less. And a check of ₹500 sent for collection was dishonored by bank. ओके, सो ये तुम्हें लेस करना है ये भी। यस, तो तुम्हारा अभी 20,000 माइनस 550 प्लस 200, हाँ, माइनस 200 माइनस 300 एंड माइनस 500, 18,650 आ रहा है क्या? हाँ, 650 ये तुम्हारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। यस, चलो, सो ये हो गया। इसका कोई भी ऐसा पॉइंट जो गलत आ रहा है, अभी भी तुम्हें समझ नहीं रहा है तो बताओ। ओके, चलो, सो 6th हो गया है। 7th तुम्हारा कल का होमवर्क था एडजस्टेड कैश बुक का, राइट? यस, अरे बाकी के लोग क्या सो गए हैं क्या? वो बोल रहे यस मैम हम सो गए हैं। हाँ, अच्छा, चलो 7th हो गया है, सबका पक्का सॉल्व कर। हाँ, होश और आवाज में सुन रहे हैं। 7th सबका हो गया है, चेक करने लूँ मैं? यस, हाँ, चलो। On 31st March 2015, bank column of cash book of Mr. Sanjeev disclosed an overdraft balance of ₹8,300। ठीक है, सो तुम्हारा सीबी में ओडी दिख रहा है, तो सीबी में ओडी है 8,300 का। On examining the cash book and the bank statement, you find that checks were deposited into bank for 16,000. But of these checks, ₹4,600 were cleared and credited in April. ये तुम्हारा टाइमिंग डिफरेंस है, ये बीआरएस में आएगा। Checks were issued for 7,500, out of which checks for 6,000 had been presented for payment in March. ये भी बीआरएस आइटम है। In March, Mr. Sanjeev had discounted with bank a bill of exchange for ₹10,000 and had entered this amount in cash book. But the proceeds credited as shown by passbook amounted to 9,600. ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि संजीव ने डिस्काउंट किया था बिल ऑफ एक्सचेंज, कितने का? 10,000 का, और उसने वो कैश बुक में लिख दिया 10,000 रुपये। लेकिन हमें बैंक के पास से देख के पता चला कि अरे बैंक ने तो हमें सिर्फ 9,600 दिए थे। तो बताओ ये कहाँ पे डाल रहे हो, एडजस्टेड कैश बुक में या फिर बीआरएस में?
ओके भूषण, कैश बुक में क्या करके लिखा है तुमने, मुझे बताओ। होमवर्क करते वक्त कहाँ पे लिखा है कैश बुक में और क्यों? सॉरी सॉरी, मुझे आवाज नहीं आया, वापस बताओ। कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिखा, ओके। कितना अमाउंट लिखा? 400। सी करेक्ट है ये, क्योंकि कैश बुक के डेबिट साइड पे आपका 10,000 आ गया। सो प्रोबेबली आपने ऐसी एंट्री मारी होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। ठीक है, लेकिन आपके बैंक में 9,600 ही आए हैं, मतलब आपने 400 का डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो आपको एंट्री मारनी पड़ेगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बाय डिस्काउंट करके 400 लिखना चाहिए। ये समझा मैंने क्या बोला? यस, ओके। उसके बाद नो एंट्री इज मेड इन कैश बुक ऑफ एन अमाउंट ऑफ 6,100 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। तो यहाँ पे टू कस्टमर 6,100 आना चाहिए। उसके बाद बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय 1,000। सो यहाँ पे बाय अंडर कास्ट करके 1,000 आ जाना चाहिए। Payment of insurance premium of 2,000 and receipt of insurance claim of 8,000 appear in passbook but not entered in cash book। तो कैश बुक में एंटर करेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 करके, और यहाँ पे टू इंश्योरेंस रिसीट करके डाल सकते हो 8,000। ये सबको इधर तक समझ रहा है पक्का? हाँ, विच वन, 2,000 और 8,000 या बोथ? बोथ, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,000, ठीक है, अपीयर्स इन पासबुक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 का पे किया है, पासबुक में आ रहा है, कैश बुक में नहीं आ रहा है। तो कैश बुक में ये एंट्री मारनी पड़ेगी, राइट। हम एंट्री क्या मारेंगे इसकी कि इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के क्रेडिट साइड पे जाके लिख दिया बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। वैसे ही रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, हमने कुछ इंश्योरेंस क्लेम किया होगा, हमने इंश्योरेंस निकाला होगा और कुछ डैमेज हो गया होगा, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला हमें पैसे दे दो। इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें 8,000 रुपए दिए जो बैंक में आ रहे हैं लेकिन तुम्हारे बुक्स में एंटर्ड नहीं, तो तुम्हें तुम्हारे बुक्स में दिखाने पड़ेंगे। एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड या टू रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तो बैंक अकाउंट के डेबिट पे टू इंश्योरेंस क्लेम 8,000 लिख दिया मैंने। क्लियर? हाँ नहीं नहीं, गलत हो गया, एक रिसीट है ना। ओके। A check for 3,500 issued to Mr. X was omitted to be recorded in cash book। तो इसकी एंट्री मारनी ही पड़ेगी। X अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय X यहाँ पे 3,500 लिखा तुम लोगों ने। Yes. A check for 2,800 issued to Mr. Y was entered in the cash column of the cash book। गलती से कैश कॉलम में लिखा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कैश मतलब तुमने एंट्री क्या मारी? वाई अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन कैश बाहर ही नहीं गया है। इसे सुधारने के लिए गपचुप पहले कैश को डेबिट दे दो, ताकि कैश में जो गलती हुई है वो सुधर जाए और बैंक को क्रेडिट दे दो। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा। ये मैंने क्या बोला वो समझा? कैश को डेबिट क्यों जाएगा? और उसके बाद क्या करेगा? नहीं, गलत हो जाएगा ना फिर, क्योंकि तो बैंक में से 2 बार पैसे निकाल रहा है ना तू। तूने पहली एंट्री क्या बोली? वाई टू बैंक मारेगा ना। हाँ, तो तूने वाई टू बैंक मारा, और उसके बाद तू बोल रहा है कि तू कैश टू बैंक मारेगा, तो बैंक को 2 बार क्रेडिट नहीं हुआ? और
y को भी 2 बार क्रेडिट हो जाएगा आयुष, क्योंकि जब तुमने y को चेक दिया था तुमने एंट्री मारी थी y अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ऑलरेडी y अकाउंट डेबिट टू कैश जा चुका है। तो हमें करने का क्या है कि ये कैश को गलत क्रेडिट गया है जो कैंसिल करना है, इसलिए कैश को डेबिट डालना है, और जो चीज को क्रेडिट गया ही नहीं और जाना चाहिए था उसको क्रेडिट डाल देंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हाँ, सो आइडियली यहाँ पे आना चाहिए बाय कैश 2800। सबको क्लियर है ये? यस, अब इसके बाद हम एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे। ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है मेरे ख्याल से। लॉस क्या होता है? 3900 बोला क्या? मुझे बोला लगा तो बोला 3000 लॉस है, मैंने बोला किस चीज का लॉस निकाला? 3000 लॉस। हाँ, 3900 का ओवरड्राफ्ट आ गया। बाकी सबका मैच हो रहा है क्या ये? यस, अब हम इसे बीआरएस से मैच करेंगे, मतलब बीआरएस बनाएंगे। क्या था? चेक्स वेर इशूड फॉर 7500, ठीक है, आउट ऑफ विच चेक्स फॉर 6000 हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन मार्च। अगर 6000 मार्च में आ गए हैं तो डिफरेंस सिर्फ 1500 की वजह से होना चाहिए। यस, तो तुम कैश बुक से पासबुक जा रहे हो, तुम्हें ये लेस करना पड़ेगा। यस सर। एंड क्या था पहला वाला? चेक्स वेर डिपॉजिटेड ऑफ 16000, बट ऑफ दीज चेक्स 4600 वेर क्लियर एंड क्रेडिटेड इन अप्रैल। जो चीज मार्च में नहीं आई है वो डिफरेंस क्रिएट करेगी, मतलब 4600 यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो तुम वो क्या करोगे? वो तुम ऐड कर दोगे। यस सर। इसमें से कोई भी मुद्दा जो अभी भी समझ नहीं आ रहा है? पक्का सबको आ रहा है क्या? Yes, sir. How did we get the 1600? हाँ, सो तुमने चेक इशू किए थे 7500 के, किसी को 7500 के चेक दिए थे, उसमें से 6000 के पैसे मार्च महीने में ही सामने वाला बंदा लेके गया है। तुम बीआरएस कौन से महीने में बना रहे हो? 31 मार्च तक बना रहे हो, बराबर? तो जो चीज कैश बुक में भी मार्च में आ गई है और पासबुक में भी मार्च में आ गई है, क्या वो 31 मार्च को डिफरेंस क्रिएट करेगी? हाउ? यस, दोनों बुक्स में अगर आ चुकी है मार्च तक तो वो कैसे डिफरेंस क्रिएट करेगी? नहीं, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि 7500 कैश बुक में आ गए हैं मार्च महीने में, पासबुक में मार्च महीने में 6000 ही आए हैं, मतलब 1500 का डिफरेंस क्रिएट होगा। जो चीजें कैश बुक में मार्च में आई है लेकिन पासबुक में मार्च में नहीं आई है, समझा? यस, सो वैसे 1500 आ गया, तो 3900 माइनस 1500 एंड प्लस 4600, 7000। 7000 आ गया क्या? ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक? यस, ओके। अगर तुम्हारा कुछ मिस्टेक हुआ है तो करेक्ट करो, कोई मुद्दा गलत गया है तो करेक्ट करो। और मुझे ये क्वेश्चन तुमने कैसे सॉल्व किया? सब लोग इसका फोटो भेजो मुझे जल्दी टेलीग्राम पे, ये वाले क्वेश्चन का। हाँ, मुझे देखना है कि तुमने होमवर्क में क्या किया था। डालो ग्रुप पे डालो, चलेगा। मैम जिस इसमें मेरे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन खराब होता है वही इसका फोटो क्यों मांगते? अच्छे वाले तो मांगते ही नहीं हो। अभी तू कुछ अच्छा करता ही नहीं है। नहीं मैम, मेरी जो इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है उसका आपने कभी देखा ही नहीं। वाह 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 वाह, सुंदर हैंडराइटिंग, वाह वाह वाह। आयुष, तेरे हैंडराइटिंग को किसी ने भी सुंदर बोला ना?
अरे मैम देखो आप देखो कैसे। चलो किसका आ गया है? कैरन का आ गया है। अच्छा कैरन, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना ही भूल गए थे तुम। यस मैम। बहुत गंदी मिस्टेक की है। उसके वजह से पूरा बीआरएस में ना एक मिस्टेक हुई ना अगर स्टार्टिंग में, तो कैस्केडिंग इम्पैक्ट आता है नीचे तक। इसके वजह से प्लस माइनस सब चेंज हो गया। उतना ही गलती हुआ था ना? नहीं, और वो 16,000 का क्या गलती हुआ था? तुम लोगों को अभी भी जब ऐसा वाला क्वेश्चन आता है कि मार्च में कुछ किया, पासबुक में मार्च में आया, अप्रैल में आया, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्या अभी भी? है ना। कैरन अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या? यस मैम। यस। ओके, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। रुको। मैम सब के बैलेंस ब्रॉट डाउन करना भूल गए थे मैं, लेकिन मेरा अच्छा हाँ देख, तू भी भूल गया था। मेरे भी देखो डेट। आयुष तूने कितना स्क्रैचिंग किया है, कितना, मतलब बाप रे। जैसे मैंने वो क्या कितना गंदा हैंडराइटिंग निकालता है ना। अरे मैं वो संजोत भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भूल गई थी। हाँ हाँ, बराबर है, लेकिन सामने वाले को पढ़ने आना चाहिए उतना हैंडराइटिंग तो ठीक से लिखा। अरे समझ आएगा मैं तो पूरा नहीं है। टू बिल्स रिसीवेबल, ये एक गलत गया था। ओके। संजोत वो समझा क्या बिल्स रिसीवेबल वाला जो गलत गया था पार्ट? यस मैम। ठीक है। बाकी के लोग, पूनम, गरिमा, संजोत। हाँ सॉरी सॉरी संजोत नहीं, पूनम, गरिमा, भूषण। हाँ। नींद में नहीं है। अब मैं इतने सारे बच्चों में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैम तो भी कम है इस बार। हाँ इस बैच में तुझे पता है आयुष, तू सुन के शॉक हो जाएगा अभी। मैं बोलता 12 नहीं तुझे पता है 12वीं में कितने बच्चे हैं अभी? 30 पर 15। मैम 9 में था। मुझे पता नहीं, तेरे तू अकेला जो क्लास में आता है ना, उस क्लास का स्ट्रेंथ कम हो जाता है आयुष। तो क्या करता है? हाँ, क्योंकि तो एक ही बैच है जिसमें ना बच्चे से कम होते। तेरे पहले की बैच में भी 12वीं में टोटल 15 लोग थे, 13 या 14 थे। अब भी ऑलरेडी 15 लोग हैं। देखो मैम 9 में था तो पहले बार तो हम 3 जन, 10th में तो सिर्फ 2 ही जन थे। भूषण, ये क्या भेजा है तुमने मुझे? क्या? लेकिन पीआरएस क्यों नहीं है, ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं है, चेंजेस क्यों नहीं किए हैं इसको? इतना इनकम्प्लीट लेवल पे ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व हुआ है? तुम रफ में करो या कुछ भी करो, जो होमवर्क का क्वेश्चन होता है वो एटलीस्ट पूरा सॉल्व होना चाहिए ना। मुझे तो लग रहा है ये अब भी सॉल्व करके भेजा है तुमने। बाय इंश्योरेंस भी इधर करेक्ट करते वक्त भी फिगर्स गलत लिखी है। बाय इंश्योरेंस 2000 था, 200 नहीं है। ठीक से करेक्ट करो। वो करेक्ट करो। उसके बाद ये बीआरएस कहाँ पे है नीचे का? मुझे ये इनकम्प्लीट लेवल का क्वेश्चन नहीं चाहिए। पूरा जैसे तुम फाइनल एग्जाम में प्रेजेंट करोगे तुम ऐसा ड्रॉ करो। उसके बाद तुम देखो ना बाकी लोगों के, देखो कि इट इज ओके, सबकी गलतियां हो रही है, तुम्हारी अकेली की गलतियां नहीं होने वाली। तुम सबके बुक्स में देखो गलतियां हो रही है, लेकिन वो लोग एंड तक सॉल्व कर रहे हैं। सो भूषण, एंड तक जो तुम फाइनल एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करोगे उधर तक लेके जाना है।
उसके बाद जब मैं चेक करती हूँ तुम्हें वो उसे रेड पेन से मार्क करना है, जैसे कैरन, संजोत, आयुष तीनों ने किया हुआ है, तो वो हेल्प करता है कि उतना रेड पेन के मिस्टेक्स ही तुम वापस से रिवाइज करोगे। ये अभी तुम लोगों को रियलाइज नहीं होगा, ट्रस्ट में तुम्हें बाद में रियलाइज होगा, क्योंकि जो चीज तुम फर्स्ट गो में करेक्ट करने वाले हो, देर इज 99% चांस कि तुम एग्जाम में भी वो करेक्ट ही करने वाले हो, तुम्हें समझा है। तो इसलिए मैं रेड पेन से मार्क करने के लिए क्यों बोलती हूँ, बिकॉज रिविजन करते वक्त जब तुम टेस्ट के लिए रिवाइज करोगे, बाद में रिवाइज करोगे, तो जो रेड पेन से गलतियां हुई है तुम उस पर फोकस करोगे। ये स्ट्रैटेजिकली हम कुछ कर रहे हैं, एंड ये चीजें हमें इतनी डिटेल में भी इतनी किसी ने बताई नहीं थी। ये तो जब मैंने खुद की पढ़ाई में सेल्फ स्टडी करती थी तब मैं इस तरीके से करती थी। तो इसके लिए हम हमारी पढ़ाई में जो ट्रिक्स है, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट समबडी हु आर जीनियस, we are just people who actually studied when we were supposed to, we cleared exam, we failed at times, we understood कि अरे ये गलतियां हमने की, and we don't want our kids to do those mistakes। इसलिए हम तुम्हें बोलते हैं कि ये मैकेनिज्म फॉलो करो, आपको हेल्प हो जाएगा। हम तुम्हारे साथ एकदम टीचर्स जैसे बहुत स्ट्रिक्ट वगैरह ऐसे भी नहीं होते हैं। वी टॉक, शेयर एवरीथिंग विथ यू, वी आर जस्ट सीनियर्स हु आर ट्राइंग टू हेल्प यू। तो प्लीज जो हम बोलते हैं वो करो। इससे सिर्फ इतना होगा, हमें इतना चाहिए कि जो गलतियां हमने की या जो पॉजिटिव्स हमने किए जो लोगों ने नहीं किए इसलिए हम क्लियर हो गए, वो हमें पास ऑन करने हैं। तो ऐसा होमवर्क मुझे भूषण नहीं चाहिए नेक्स्ट टाइम। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय डिस्काउंट, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये क्या था, 3500, 2800, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। गरिमा तुमने एक भी मिस्टेक नहीं की थी? वो इंश्योरेंस प्रीमियम वाले। वो 8000 वाला जो तुमने गलती से क्रेडिट साइड पे लिख लिया था, बस वो एक ही मिस्टेक हुआ था। यस मैम। पूनम कहाँ पे है होमवर्क? हाँ, जब तुम बीआरएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, एक चीज जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, वो कभी कभी जो क्वेश्चन में ऐसे आता है कि तुमने चेक इशू किए मार्च में, ठीक है, और फिर वो कभी बताते हैं कि बैंक में मार्च महीने में क्या हुआ, कभी बताते हैं अप्रैल महीने में क्या हुआ, तो तुम्हें समझता नहीं है कि फिगर कौन सी लेनी है। जैसे यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ का ही एग्जाम्पल लेके कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझो। आइडियली तुम्हें क्या समझना चाहिए, देखो सबसे पहले तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए, तुम हमेशा आइडेंटिफाई करो कि तुम कौन से दिन पे बीआरएस बना रहे हो, ठीक है। सो हमेशा टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं बीआरएस बना रही थी 31 मार्च, ठीक है। अब सो आइडियली दिमाग में क्लियर क्या होना चाहिए कि सारे आइटम्स, अगर सीबी में कोई आइटम 31 मार्च के पहले आया हुआ है तो वो पीबी में भी 31 मार्च के पहले आना चाहिए। तो 31 मार्च को वो डिफरेंस क्रिएट ही नहीं करेगा, क्लियर। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम है जो सीबी में मार्च में आया हुआ है लेकिन पीबी में मार्च के बाद आया हुआ है, तो 31 मार्च को वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि एक बुक में 31 मार्च तक आ चुका है और दूसरे बुक में 31 मार्च तक आया ही नहीं है ना। सो एज ऑन 31 मार्च इट इज गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस, क्लियर। लाइकवाइज ऐसा भी हो सकता है। सो तुम्हारा मेन मुद्दा क्या है, एक सिंपल कंसेप्ट याद रखो, वो जो ट्रांजैक्शन है अगर वो दोनों बुक्स में मार्च के पहले आया हुआ है तो वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर जो 31 मार्च जिस दिन तुम बीआरएस बना रहे हो उस दिन, लेकिन अगर 31 मार्च के पहले वो एक बुक में आया हुआ है लेकिन दूसरे बुक में नहीं आया, तो वो 31 मार्च को डिफरेंस क्रिएट करेगा ना।
समझा क्या ये मुद्दा क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. यस, सो आइडियली जिस दिन पे तुम बीआरएस बना रहे हो, तुमने क्या देखना चाहिए कि वो दिन के पहले क्या दोनों बुक्स में ट्रांजैक्शन आ चुके हैं क्या? इफ यस, दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट डिफरेंस, इफ नो देन दे आर गोइंग टू क्रिएट डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि अमाउंट कितने से डिफरेंस क्रिएट होता है, वो कैसे निकालना होता है। तो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो तुम ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाओ। एग्जाम में 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएंगे, एक्चुअली प्रैक्टिस करते वक्त घर पे ये लाइन ड्रॉ करो, एग्जाम तक दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ 31 मार्च। एग्जाम में भी ड्रॉ करोगे मैक्सिमम 2 मिनट ज्यादा जाएगी, बट टाइम तो मतलब आंसर तो करेक्ट आएगा। अब पहला वाला मुद्दा देखो क्या बोल रहे हो। चेक्स वेर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर 16,000। खुद को पूछो, अगर मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किए हैं तो पहले कौन रिकॉर्ड करने वाला है, हम या बैंक? बताओ। ओ जनता सो गए क्या? हम रिकॉर्ड करेंगे। यस नो? Yes, ma'am. यस, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 31 मार्च के पहले सीबी में तो 16,000 आ गया डिपॉजिट, डेबिट। चलो, अब आगे क्या हुआ देखो। बट ऑफ दीज चेक्स, इन चेक में से चेक्स फॉर ₹4,600 वेर क्लियर एंड क्रेडिटेड इन अप्रैल। 4,600 का चेक का पैसा अप्रैल में मिला, मतलब पीबी में 4,600 अप्रैल में आया, मतलब 31 मार्च के बाद। मतलब मार्च महीने में पीबी में कितना आया होगा? 16,000 माइनस 4,600, मतलब 11,400 आया होगा। अब मुझे बताओ, जो चीज सीबी में मार्च में आ गई है, अगर वो पीबी में मार्च में नहीं आई है, तो क्या वो 31 मार्च को डिफरेंस क्रिएट करेगी? Yes, ma'am. यस, सो बेसिकली क्या समझना चाहिए कि अगर कोई चीज पासबुक में मार्च में अप्रैल में आई है, जैसे यहाँ पे, तो अगर कोई चीज अप्रैल में आई है मतलब उसका मतलब वो मार्च में नहीं आई थी पीबी में, तो कैश बुक में वो मार्च में आ गई है, लेकिन पीबी में वो मार्च में नहीं आई है 4,600। सो डिफरेंस 4,600 का होगा। नाउ आर वी क्लियर अबाउट दिस कि ये कैसे पहचानना है? Yes, ma'am. यस, ओके। अभी लेट्स गो टू दी अनदर पॉइंट, सेकेंड वाला। अगेन आई विल ड्रॉ। अरे आयुष देख कितनी स्ट्रेट लाइन आई है, जीवन में मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं आई इतनी कभी। अरे मैम अब तो पार्टी चुप है। क्या मैम? अब सेकेंड वाला देखो, वापस 31 मार्च में लिख दूंगी, दिमाग क्या? हाँ खतरनाक अच्छी आई है। हाँ चलो चलो, फोकस ऑन कंसेप्ट। अभी मेरा कंसेप्ट, ये मुद्दा क्लियर है। दोनों बुक्स में अगर चीजें 31 मार्च से पहले आई है तो डिफरेंस क्रिएट करेगा नहीं, वरना क्रिएट होगा। अब चलो देखते हैं। चेक्स वेर इशूड फॉर 7,500। चेक इशू करते वक्त पहली एंट्री कौन मारेगा बताओ, सीबी मारेगा या पीबी मारेगा? सीबी मारेगा। चेक इशू हो रहे हैं ना, हम चेक किसी के नाम पे दे रहे हैं तो पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सीबी ने रिकॉर्ड कर दिया 7,500, सीबी में 7,500 रिकॉर्ड हो गया क्रेडिट। ठीक है, अब देखते हैं पीबी का स्टेटस क्या है। आउट ऑफ दिस चेक्स 6,000 वेर प्रेजेंटेड इन मार्च। तो पीबी में मुझे समझ गया कि मार्च महीने में ही 6,000 आया हुआ है। तो क्लियर कट दिख रहा है कि 31 मार्च को, अगर 31 मार्च के पहले सीबी में 7,500 पैसे गए हुए ऐसे दिख रहा है और पासबुक में 6,000 दिख रहा है, तो 31 मार्च को 1,500 की वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि एक बुक में 7,500 लिखा है 31 मार्च तक, दूसरे बुक में 31 मार्च तक 6,000 लिखा हुआ है, मतलब 1,500 का डिफरेंस क्रिएट होगा। नाउ आर वी एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या डिफरेंस क्रिएट करता है और कितने अमाउंट से? यस, ओके। अब संजोत वाला डाउट है, कैरन अभी पक्का क्लियर है? Yes, ma'am. यस, ओके। आगे जाते हैं। अभी देखो, इन मार्च मिस्टर संजीव हैड डिस्काउंटेड विद बैंक अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹10,000 and had entered this amount in cash book, but the proceeds credited as shown by the passbook amounted to 9,600. So संजीव ने एक बिल डिस्काउंट
डिस्काउंट किया था 10,000 का बैंक के साथ और उसने 10,000 से एंट्री मारी थी। तो उसने एंट्री क्या मारी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कि मैंने बिल बैंक को दिया और बैंक ने मुझे 10,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिए। सो माई बैंक अकाउंट इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। सो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, ऐसे उसने लिख दिया कि 10,000 रुपए मिल गए। टू बिल रिसीवेबल, कि बिल बाहर चला गया 10,000 का, ये उसने किया। जब पासबुक देखी तो समझा कि अरे बैंक ने 9,600 ही दिए थे। क्यों? क्योंकि 400 रुपए बैंक डिस्काउंट करके काटेगा। तो मुझे समझा अरे मैंने तो डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं किया है और बैंक में ज्यादा पैसे आए ऐसे दिखा रही हूँ मैं। तो मुझे ऐसे एंट्री मारनी पड़ेगी कि बैंक में से 400 रुपए निकल गए ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो बैंक क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो एक्सेस डेबिट गया है गलती से वो कैंसिल करना पड़ेगा। सो टू बैंक अकाउंट मुझे 400 लिखना पड़ेगा। ये 400 जो बैंक अकाउंट में से मैं निकाल दे रही हूँ, जो नहीं आए वो किस वजह से नहीं आए, क्योंकि वो डिस्काउंट है, वो मेरा खर्चा है जो मैंने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400। नाउ आर वी क्लियर? Yes, ma'am. यस संजू, तो भी अच्छी तरीके से समझा है? अभी भी कुछ अटक रहा है दिमाग में? नो मैम, समझा। समझा? हाँ। तो बैंक के क्रेडिट साइड पे जाके हमने लिख दिया बाय डिस्काउंट, डन। जाना है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे? हाँ बोलो। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में कंफ्यूजन होता है। हाँ, तो बस इतना ही सोचना है तुम्हें। अगर बैंक में से पैसे जा रहे हैं, तुमने अगर ऑलरेडी बैंक से लोन लिया हुआ है और क्या हो रहा है कि तुम और पैसे बैंक में से निकाल रहे हो, तो लोन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने बैंक में लोन लिया हुआ है और तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तुम बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि वो अकाउंट में दिख रहा है कि तुम्हें बैंक को पैसा देना है, तुम लोन ले चुके हो बैंक से। लेकिन जब तुम्हारे खाते में तुम पैसा डालते हो, मतलब तुम वो लोन कैंसिल कर रहे हो। तो जब बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो लोन कम होती है, और तुम और पैसा निकालते हो, मतलब तुम बैंक से और पैसा मांग रहे हो, तो लोन बढ़ती है। क्लियर? और स्पेसिफिक कोई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन बैंक का, और कोई क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन करके चाहिए होगा तो मुझे बताओ, ठीक है। चलो ये हो गया, 8th भी हो गया था। 9 चेक करना है क्या? यस मैम। Yes, okay. On 31st December 2014, my cash book showed a credit balance of 8,800. मतलब ओडी दिख रहा है 8,800 का। I had paid into bank 3 checks amounting to rupees 6,000. The बैंक में हमने 3 चेक्स डाले amounting to rupees 6,000 on 24th December, of which I found 3,200 had been credited in the passbook under the date 5th January. देखो, अब यही तरीके से सोचो, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ BRS बनाना था, एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनानी थी। सो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे BRS में सबसे पहले तुम लिखोगे कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 8,800 ओडी। अब पहला आइटम उन्होंने क्या बोला है, देखो, हमने बैंक में चेक पेड किए, मतलब डिपॉजिट किए 6,000 के 24 दिसंबर को। क्विकली बताओ पहली एंट्री कौन मारेगा, हम या बैंक? हाँ, और हम किस दिन का बैलेंस मैच कर रहे हैं? 31 दिसंबर। तो सीबी में दिसंबर में डिपॉजिट आ गया 6,000 का, of which I found 3,200 were credited in passbook under date 5th January। मुझे समझा कि इसमें से 3,200 बैंक में जनवरी महीने में आए। तो तुम मुझे बताओ कि डिफरेंस कितने से क्रिएट होगा कैरन?
3600। 3600? ये कहाँ से लाया बे फिगर? 3200 बोलना है क्या? यस मैम। हाँ करेक्ट। सो बराबर है। देखो 3200 जनवरी में आया है, मतलब क्लियरली है कि वो पासबुक में दिसंबर में आया ही नहीं। तो मतलब अगर वो पासबुक में दिसंबर में नहीं आया है, मतलब ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। ओके, अब हम देखेंगे कि तुम 3200। हाँ बोलो, नहीं समझा? नो, इट इज 3200। अगेन भूषण, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। 3200 मुझे बताओ, तुम 2800 जो बोल रहे हो वो तो पासबुक में मार्च महीने में आ गया है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, तुमने बैंक में 6000 दिसंबर में डाले, लेकिन वो उसमें से 3200 बैंक में जनवरी महीने में आए हैं। तो 3200 अगर जनवरी महीने में आए हैं, मतलब वो दिसंबर महीने में नहीं आए हैं ना, तो 31 दिसंबर को वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। समझा क्या? यस। अब तुम इसे ऐड करोगे या लेस करोगे? तो तुम बेसिकली जब तुम पैसे डिपॉजिट करते हो तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा पैसों से कम हो चुका है, लेकिन पासबुक का ओवरड्राफ्ट उतने से कम नहीं हुआ है। सो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा 3200। यस, किसी को गरिमा ये समझा ऐड क्यों है 3200? यस या नो? यस, ओके। हाँ भूषण, पक्का कंसेप्ट क्लियर है? जाऊं मैं आगे? यस। अब देखो, आई हैड इशूड द चेक्स अमाउंटिंग टू 8000 बिफोर 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के पहले मैंने 8000 के जो चेक्स थे वो इशू किए थे, लोगों को दे दिए थे। तो मतलब सीबी ने पहले एंट्री मार दी होगी कि 31 दिसंबर के पहले सीबी बोल रहा है कि 8000 चले गए, of which I found 2500 had been debited in the passbook after 1st January। जिसमें से मुझे पता चला कि 2500 पासबुक में कब आए? 1 जनवरी के बाद, मतलब यहाँ पे आए पासबुक में। तो मतलब वो 31 दिसंबर को डिफरेंस क्रिएट करेगा या नहीं क्रिएट करेगा? करेगा। इसका मतलब जो 8000 चेक थे उसके अगेंस्ट 8000 माइनस 2500, 5500 के पैसे पासबुक में से दिसंबर में ही निकल गए, और 2500 के जो पैसे हैं वो मेरे बैंक में से जैन में गए। सो अगर बैंक में से वो पैसे जनवरी महीने में गए हैं और मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है कैश बुक में कि वो दिसंबर में गए थे, तो यहाँ पे तो डिफरेंस क्रिएट होगा ना, क्योंकि एक बुक में दिसंबर में दिख रहे हैं, दूसरे बुक में जनवरी में दिख रहे हैं, तो 31 जनवरी को डिफरेंस क्रिएट होगा। आर वी क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंस 2500 का आएगा। यस। अब ऐड या लेस सोचते हैं। पहले कैश बुक में से ज्यादा पैसा निकल गया है तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा दिख रहा है, जबकि पासबुक में से उतना पैसा गया नहीं है तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट थोड़ा कम दिख रहा है। तुम जब कैश बुक से पासबुक लेवल तक पहुंचने जाओगे तो तुम्हें 2500 कम करने पड़ेंगे, क्योंकि पासबुक में 31 दिसंबर को 2500 पैसे निकले ही नहीं है, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट हमसे कम है। सो लेस 2500। आर वी क्लियर अबाउट दिस? चलो ये हो गया इधर तक। I found a debit of ₹50 in respect of bank charges in the passbook, which I have adjusted in cash book on 31st December. Okay, संजोत मुझे बताओ कि इसका क्या होगा? परफेक्ट। क्यों नहीं आएगा? देखो पीबी में यही लॉजिक लगाओ। पीबी में दिख रहा है कि 50 रुपए वो हमारे बैंक में से निकाल के लेके गए बैंक चार्जेस के, और हमने बोला हमने उसकी एंट्री कैश बुक में भी मार दी है 31 दिसंबर के पहले। तो अगर दोनों बुक्स में वो चीज आ गई है 31 दिसंबर तक, तो ये आइटम के वजह से 31 दिसंबर को कोई डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, राइट? सो दिस विल नॉट बी अ बीआरएस आइटम, इससे डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होता है।
तो ये जो हो गया, there is a credit of rupees 360 for interest on securities in the passbook which remains to be adjusted. पासबुक में 360 का क्रेडिट है, पैसे आए हुए हैं लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं मारी। तो पासबुक में पैसे आए तो पासबुक का लोन कम दिख रहा है, हमारा लोन ज्यादा दिख रहा है। कैश बुक से पासबुक तक पहुंचने के लिए मुझे ये लेस करना पड़ेगा 360। क्लियर है क्या? Yes. Okay. Next, a check of 1200 was deposited into bank. It has been dishonored. The cash book दिखा रहा है पैसे आ गए, पासबुक में पैसे आए ही नहीं है वो। ठीक है, तो कैश बुक में अगर पैसे आ चुके हैं तो कैश बुक का लोन कम दिख रहा है, लेकिन पासबुक के पास वो पैसे आए ही नहीं, पासबुक में लोन ज्यादा दिख रही है। तो अगर हमें कैश बुक से पासबुक में कितना बैलेंस है ये निकालना होगा, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 1200। सो यहाँ पे 8800 प्लस 3200 माइनस 2500 माइनस 360 प्लस 1200, तुम्हारा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आना चाहिए 10,340। आ रहा है सबका? एनी डाउट्स? इसमें से कोई भी चीज जो खुद होके नहीं आ रही है तो मुझे पूछो। प्लीज अंडरस्टैंड, कंसेप्ट क्लास में ही क्लियर होना चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन में गलतियां हुई है वो मुझसे क्लास में ही समझ के लेनी है। ओके, फिर घर पे जो होता है वो रिवीजन होता है, टॉपिक क्लास में ही समझ जाना चाहिए, बस वो वापस खुद को एक्सप्लेन करना होता है सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी में टॉपिक ऑल टुगेदर खुद को समझाना नहीं है तुमने। सो प्लीज, अगर तुम्हें कुछ नहीं, यू आर वेरी लकी, यू आर नॉट सिटिंग इन अ क्लास ऑफ 400 and 500 पीपल विच वी सैड व्हेन वी वर इनटू सीए फाउंडेशन। वो 500 के भीड़ में सवाल पूछने को भी डर लगता था। तो यहाँ पे आई एम एनकरेजिंग यू, प्लीज दिमाग में कुछ अटक रहा है तो क्लास में ही क्लियर कर दो, ताकि सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी तरह, शेमलेस बनो। ऐसा ये मत करो कि अरे क्या है, फिर दूसरों को क्या लगेगा, अपने को कोई लेना देना नहीं है, हमको नहीं, इधर सब पढ़ने के लिए आए हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई आल्सो डोंट नो। आई आस्क अनिरुद्ध सर, ऑब्वियसली इसकी नहीं बाकी चीजें। सो आई एम नॉट ग्रेट एट मैथ्स। सो अगर कोई चीज मुझे मैथ्स में अटके आगे जाके तो ओके, आई डोंट नो दिस। हम यहाँ पे सब लोग अपग्रेडेशन के लिए, लर्निंग के लिए ही है। आई आस्क अनिरुद्ध सर, और तुम अगर अनिरुद्ध सर को पूछोगे कि सर अकाउंट्स आपको आता था क्या, तो ऑब्वियसली इज ऑल इंडिया रैंकर, तो सर ने पेपर दिए हैं, लिखे हैं, पर कितना सारा अकाउंट सर को आता ही नहीं है अभी। तुम पूछो सर को, सर बोलते हैं कि कितने सारे टॉपिक मैं मैम से सीखा हुआ हूँ अकाउंट्स के, मुझे नहीं आते इतने अच्छे तरीके से। सो यू हैव टू एक्सेप्ट, कुछ चीजें हमें नहीं आती है, हमें बिंदास पूछनी है वो चीजें एंड वो क्लियर करना है, नहीं तो वो अटकता जाएगा कंसेप्ट, और जितना अटकेगा ना, और ये प्लीज समझो, और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, सीए में ना सब चीजें पाइल अप होती है। कोई चीज फाउंडेशन में नहीं समझी तो वो इंटर में भी अटकेगी, फाइनल में भी अटकेगी, चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, डू नॉट फियर टू आस्क, आई एक्सप्लेन 1000 टाइम्स, लिटरली 1000 टाइम्स, बट वो क्लियर करके लो प्लीज। चलो 9th हो गया, 10th डिस्कस किया था क्या हमने? नहीं शायद से। हाँ ठीक है, चलो कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, On 31st January 2017, a passbook of Shri M.L. Gupta shows a debit balance of 41,000. Okay, so पासबुक के हिसाब से ओडी है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, इसका फोटो भेजो सब लोग। रुको मैं चेक कर ले, नहीं भेजो भेजो भेजो, फोटो भेजो। और फिर हम चेक भी करते हैं। मेरे साथ सॉल्व करोगे तो तुम्हें ओडी का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये देखो, चेक्स अमाउंटिंग टू 15,600 were drawn on 27th January, out of which checks for 11,000 were encashed up to 31st January. Okay,
सो गरिमा बताओ पहले डिफरेंस कितने से क्रिएट होगा, पहले ये आइडेंटिफाई करो। परफेक्ट 4600 से डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि जनवरी महीने में कैश बुक में 15600 आया है और इधर सिर्फ 11 आया है, तो 4600 से। अब तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है लोन एज पर पासबुक, और तुम्हें पहुंचना है कि कैश बुक में कितना दिखाता होगा। तो तुम ये आइटम को क्या करोगे, शांति से सोचो, चलेगा। ऐड करेक्ट है, क्योंकि क्या हो रहा है, पहली एंट्री कैश बुक ने मारी, कैश बुक ने दिखाया ज्यादा पैसा चला गया, मतलब कैश बुक में लोन ज्यादा दिख रही है, लेकिन पासबुक में कम पैसा गया है, तो पासबुक की लोन कम दिख रही है। तो जब पासबुक से कैश बुक तक पहुंचेंगे तो ऐड करना पड़ेगा। क्या अमाउंट और प्लस माइनस क्लियर है दोनों को, सबको? यस, नेक्स्ट। A wrong debit of 800 had been given by the bank in passbook. इसका क्या करोगे, भूषण बताओ। एक सेकेंड, तुमने क्या किया है 800 का, तुमने 800 का कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं किया है? अ रॉन्ग डेबिट ऑफ 800, मुझे बताओ रॉन्ग डेबिट ऑफ 800 हैड बीन गिवन बाय बैंक, मतलब पहले किसने रिकॉर्ड किया है, कैश ने या बैंक ने? बैंक ने। बैंक ने डेबिट दिया तो बैंक का लोन बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा ना, डेबिट मतलब पैसे जा रहे हैं, तो बैंक का लोन बढ़ा है, ठीक है। अब तुम पासबुक से तुम्हें कैश बुक तक पहुंचना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि कैश बुक में तो लोन बढ़ा ही नहीं है 800 से, तो तुम्हें लेस करना पड़ेगा 800। लिख दो, तुम्हारा कंप्लीट कर दो वो क्वेश्चन। गाइज ये क्वेश्चन सिंपल था, तुम्हारे टाइम टेबल्स में अगर सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं है और तुम ये सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पाइलअप होते जाएगा। मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ लोगों की सेल्फ स्टडी कम पड़ रही है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, सेल्फ स्टडी कम पड़ी और ये पाइलअप हुआ, तो सच में मैं बता रही हूँ कि ये बढ़ता जाएगा और फिर एंड में ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि आउट ऑफ कंट्रोल होगा। अब देखो, कल इको के सर ने भी डाला हुआ है कि टेस्ट लेने वाले हैं सर, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड योर हाईएस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ शुड बी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई। तो सीए फाउंडेशन की पढ़ाई को छोड़ के, मतलब क्लास, सेल्फ स्टडी एंड होमवर्क, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहिए। इसको छोड़ के जिंदा रहने के लिए बाकी जो काम जरूरी है वो करो, बस बाकी कुछ मत करो। ऐसे लगता होगा कि आई माइट बी एग्जैजरेटिंग, बट मैंने सीए फाउंडेशन दिया हुआ है और मैं पिछले 4 साल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारा क्या होता है, फिर वो कैसे पाइलअप होता है, फिर एंड में तुम पैनिक कैसे होते हो और सब गिर कैसे जाता है बाद में। द ओनली की टू, 100 बार बोल रही हूँ, द ओनली की टू सॉल्व योर, क्लियर योर फाउंडेशन इज विद गुड मार्क्स, विद द कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मुझे मिलेगा अच्छा, इज टू डू डेली सेल्फ स्टडी एंड होमवर्क। यही है, तुम कितने भी यूट्यूब वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, कुछ नहीं होता है। सीए कोर्स में तुम पास तभी ही होते हो जब तुम सेल्फ स्टडी करते हो। सीए फाइनल तक ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट सीए कोर्स में क्लास भी नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टडी है। सीए फाइनल में तो आधे सब्जेक्ट मैंने खुद पढ़े थे सेल्फ स्टडी विदाउट क्लास, और वो तुम्हें भी अगर करना है तो अभी से बेस स्ट्रांग रखो। तुम जितना सेल्फ स्टडी करके क्लास की चीज खुद को एक्सप्लेन करोगे, रिवाइज करोगे, उतना तुम्हारे पासिंग के चांसेस बढ़ते हैं।
तुम्हें लगता होगा कि कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, कुछ टेलीग्राम पे रेडीमेड नोट्स ले लिए, कुछ नहीं होता है। अगर वैसे होता तो हमारे वक्त तो ये कुछ नहीं था। अगर वैसे होता, अब भी तो कितना मटेरियल अवेलेबल है। अगर ऐसे होता कि मटेरियल अवेलेबल बस चीज़ें होने से या यूट्यूब पे रेडीमेड लेक्चर्स अवेलेबल होने से बहुत इजी हो जाता है, तो पासिंग परसेंटेज सीए कोर्स का बढ़ता था। तुम्हें पता है रैदर सारे सीनियर टीचर्स जिनसे हम सीखे हैं, जो अभी 50 ईयर्स ओल्ड 60 ईयर्स ओल्ड है, सीनियर टीचर्स मतलब बहुत सालों से जो पढ़ाते हैं, वो खुद बोलते हैं कि इतना सामान यूट्यूब पे वगैरह अवेलेबल होने के वजह से कुछ कुछ वीडियोस इतने वाहियात है कि वो बच्चों को सिर्फ मैकेनिकली पास कैसे होना वो पढ़ाते हैं, जिसके वजह से देर इज अ इंडस्ट्री कंप्लेंट दैट द क्वालिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द स्टूडेंट्स इज रिड्यूसिंग because they are only learning the techniques of how to clear CA exams by रट्टा। और तुम जाओ, देर इज यू नो, जब तुम इंडस्ट्री में जाते हो, अगर तुम सीए होते हो तो तुम्हें एक रिस्पेक्ट से देखा जाता है, तुम कुछ, तुम्हारे पास दिमाग है, एक्सपेक्ट किया जाता है। उधर जाके तुम गाढ़ोपना अगर करते हो ना इंडस्ट्री में, तो अपना नाम खराब होता है। सो दैट इज वाई प्लीज अंडरस्टैंड, पढ़ना, सेल्फ स्टडी ये बहुत की है। एंड कुछ नहीं, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बोलती हूँ, पढ़ने का एक ही जरिया होता है। तुम 100 टीचर्स के 100 वीडियोस देखोगे, कुछ नहीं होता है उससे। द करेक्ट वे टू क्लियर इज एक टीचर से वगैरह पूरा सब पढ़ो, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब एक बुक्स डिसाइड कर लो कि मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक, आरटीपीज, एमटीपीज, पेपर, ये कंप्लीट करना है, दिस इज इनफ। एंड टेस्ट सीरीज, टेस्ट, बस ये सेट कर लो, ध्यान से इसके पीछे फोकस करो, जगह पे भटको मत और सेल्फ स्टडी करो, तो पास हो जाओगे। मुझे कुछ कुछ जगह पे अब भी बोल रही हूँ, सेल्फ स्टडी कम लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है जितना चाहिए, तो बढ़ाओ प्लीज। नेक्स्ट, अ चेक फॉर 200 was credited in the passbook but was not recorded in cash book। ओके पूनम बताओ, ऐड होगा या लेस होगा? कहाँ गई पूनम? ठीक है, शायद पूनम का आवाज नहीं आ रहा है हमें। सो बेसिकली 200 के पैसे पासबुक में आए हैं, तो पासबुक की लोन कम हो चुकी है, लेकिन कैश बुक की लोन ज्यादा दिख रही है, तो ये ऐड किया क्या आप लोगों ने 200? यस। नेक्स्ट, checks amounting to 21,000 were deposited for collection. Out of these checks, 7,400 were credited in passbook on 5th February। हम BRS कब बना रहे हैं? 31st January। ओके संजोत बताओ डिफरेंस कितने से आएगा और ऐड या लेस? करेक्ट, कैश बुक की लोन हम कैश बुक में लोन हमसे कम दिख रही है क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो उधर तक पहुंचने के लिए हमें लेस करना पड़ेगा, बराबर 7,400। A check for 1,000 was returned dishonored by the bank and was debited in passbook only। आयुष परफेक्ट, अगेन लेस, क्योंकि कैश बुक में ये पैसे आए हुए हैं, पासबुक में नहीं आए हैं, कैश बुक की लोन कम दिख रही है। Interest on overdraft and bank charges amounting to 100 were not entered in cash book। गरिमा बताओ। क्या? लेस, करेक्ट, क्योंकि पासबुक की लोन ये खर्चों की वजह से ज्यादा दिख रही है, तो हम लेस करेंगे 100। A check of 500 was debited in cash book, लेकिन it was omitted to be banked। banked मतलब बैंक में डिपॉजिट करना ही हम भूल गए, तो मुझे बताओ ऐड होगा या लेस होगा? कैरन, और कितने अमाउंट से? लेस 500, करेक्ट। चलो अभी देखो तो कितना तुम्हारा आंसर आ रहा है। क्या? हाँ लेस होगा ना, क्योंकि कैश बुक में पैसा आ चुका है। चलो अभी देखो 41,000 है, अब 41,000 में प्लस 4,600 माइनस 800 प्लस 200 माइनस 7,400 माइनस 1,000 माइनस 100 माइनस 500, 36,000 आ रहा है क्या? ओडी एज पर पीबी आना चाहिए, सॉरी सीबी सीबी।
आ गया। चलो 10th भी हो गया है, मतलब क्वेश्चन बैंक का। कोई डाउट्स है तो मुझे पूछो। 11th हो गया था चेक, चलो 12th भी चेक करेंगे। On 30th June, passbook showed a debit balance of 5,200. पासबुक में showed a balance of 5,200, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है। Prepare bank reconciliation statement. Out of checks amounting to 16,000 deposited, checks amounting to 9,000 were credited in June. ठीक है। Checks amounting to 3,000 were credited in July and the rest have not been collected so far. ये देखो, ये तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बताया हुआ है। सिंपल चीज तुम ऐसे करो ना कि 16,000 के चेक्स हमने बैंक में डाले हैं, जिसमें से जून में सिर्फ 9,000 के आए, तो जून में जो भी नहीं आए फिर वो जुलाई में आने दो या बाद में कभी भी आने दो। जून में जो नहीं आए हैं वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। सो बेसिकली 16,000 माइनस 9,000, क्लियरली 7,000 से यहाँ पे डिफरेंस आएगा। फिर कुछ जुलाई में आए हैं, कुछ आए ही नहीं है, ये कंफ्यूजन के लिए बताया हुआ है। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो जून में नहीं आया है वो 30 जून को डिफरेंस क्रिएट करेगा। सो डायरेक्ट 7,000। अब तुम क्या करोगे, ऐड किया है क्या 7,000 को? ओके, नेक्स्ट। आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 45,000 ड्रॉन, चेक्स अमाउंटिंग टू 7,500 were presented in June. ठीक है। Checks amounting to 18,000 were presented in July and the rest have not been presented so far. So again very simple, 45,000 में से बैंक में जून महीने में कितने आए हैं? सिर्फ 7,500, मतलब 37,500 से डिफरेंस क्रिएट होगा। और ये कैश बुक का बैलेंस लो होगा क्योंकि कैश बुक में से ज्यादा पैसे गए हुए हैं। सो लेस किया क्या 37,500? यस। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक में आ गया है, कैश बुक में नहीं आया है, लेस 3,400। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। अच्छा, मतलब कैश बुक में पेमेंट कम दिख रहा है, मतलब कैश बुक में बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। तुम पासबुक से कैश बुक जा रहे हो तो तुम्हें ये ऐड करना पड़ेगा 200। चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन जून बट सेंट टू बैंक इन जुलाई, तो ये भी डिफरेंस क्रिएट करेगा, ऐड होगा 2,500। एंड अ चेक ऑफ ₹20,000 was deposited in the bank, it has been dishonored, बट उसके बारे में हमें इंटीमेशन ही नहीं मिला, मतलब हमें पता ही नहीं चला, तो हमने उसकी रिवर्स एंट्री नहीं मारी, मतलब कैश बुक में अभी भी ज्यादा पैसा आया हुआ दिख रहा है। सो पासबुक से कैश बुक ऐड किया क्या 20,000? यस। चलो अभी फाइनल आंसर चेक करते हैं। 5,200 प्लस 7,000 माइनस 37,500 माइनस 3,400 प्लस 200 प्लस 2,500 प्लस 20,000। 6,000 निगेटिव आया क्या? तो मतलब तुमने स्टार्टिंग पॉजिटिव से किया था। ओके, एड लेस करके वो निगेटिव हो गया, मतलब कैश बुक में उल्टा दिख रहा है। अभी उल्टा मतलब ओडीएस पर सीबी दिख रहा है, मतलब सबको क्लियर है ये? चलो 12th भी हो गया। आई डोंट थिंक कोई भी होमवर्क क्वेश्चन पेंडिंग है अभी चेक करने का। ओके, अभी 13th क्वेश्चन एडजस्टेड कैश बुक का हमें सॉल्व करना है, 14th एडजस्टेड कैश बुक का हमें सॉल्व करना है और 15th हो चुका है। गुड, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अभी कर देते हैं, मतलब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, एक अभी सॉल्व करते हैं, एक होमवर्क ले लो, ताकि जो स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाना है वो भी मैं करवा दूँ। सो टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर, टुमारो विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके,
14th होमवर्क लो। थर्टींथ पढ़ो, सॉल्व करना चालू करो। यू हैव 12 मिनट्स, देन विल चेक। चलो हो गया है तो फटाफट चेक कर लेते हैं। क्या बोल रहा है देखो, द कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 15,700। अच्छा, तो तुम्हारे कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है 15,700 का। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किया क्या पहले? हाँ। अब आगे क्या होगा, कंपेयरिंग विद पासबुक क्या हो रहा है देखो, checks amounting to 12,250 were deposited. Out of this, checks of 7,000 were credited in the passbook on 2nd January. ठीक है। And one check of 1,200 was returned by the bank on 3rd January. ये BRS वाला इशू है तो वो उधर आ जाएगा। Checks were issued amounting to 8,300. Out of which checks for 2,000 have been cashed up to 31st December. ये भी BRS वाला मुद्दा है, टाइमिंग डिफरेंस है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। A check of 4,250 issued to a creditor has been entered in the cash book as 4520. Okay. So entry क्या होनी चाहिए थी मेरी? एंट्री होनी चाहिए थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक आना चाहिए था अमाउंट 4250। ठीक है, लेकिन हमने गलती से बैंक को क्रेडिट कितने से दिया है? इट वॉज एंटर्ड इन कैश बुक एट 4520। मतलब हम बोल रहे हैं कि बैंक में से ज्यादा पैसे निकल गए, ऐसे हमने दिखाया है कैश बुक में। सबसे पहले ये कैश बुक में करेक्ट करना पड़ेगा। इसे करेक्ट करने के लिए ये जो बैंक में से ज्यादा पैसे गए दिखाए हैं हमने, वो मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा। 4520 माइनस 4250, क्या 270 रुपए मुझे डेबिट में लिखने पड़ेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा क्रेडिट गया है जो कैंसिल करना है। यस, तो या तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो टू क्रेडिटर, अज्यूमिंग कि क्रेडिटर अकाउंट में भी गलती हुई है 270 की, या तुम लिख सकते हो टू एक्सेस क्रेडिट करके एंड 270। एनीथिंग टाइम बीइंग इज अलाउड। हाँ, आइडियली ना क्रेडिटर में भी मिस्टेक हुआ होगा क्योंकि पहले तुम कैश बुक में लिखते हो और कैश बुक से लेजर पोस्टिंग करते हो। सो राइट, सो अगर तुमने कैश बुक में गलत लिखा होगा ना, तो तुमने लेजर पोस्टिंग करते वक्त क्रेडिटर में भी गलत ही लिखा होगा फिर। ओके, सो ये ज्यादा करेक्ट है टू क्रेडिटर लिखना। चलो ये हो गया यहाँ पे। अब आगे, बैंक चार्जेस ऑफ 180 ऑन 30th नवंबर एंड 240 ऑन 30th दिसंबर हैव नॉट बीन एंटर्ड। तो बाय बैंक चार्जेस करके एंटर करना पड़ेगा। 180 प्लस 240 420 लिखा है। यस, चलो ये भी लिख लिया तुम लोगों ने। Bills receivable for 6,000 was discounted by the bank. It is entered in the cash book without recording the discount of 300. अगेन ये गलती हो गई, एंट्री हमने क्या मारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 6,000, जबकि 6,000 बैंक में आए ही नहीं है। 300 का डिस्काउंट है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। संजोत बताओ इसकी एंट्री क्या मारी? अब बैंक में से एक्चुअली 300 रुपए आए ही नहीं है, ये दिखाना पड़ेगा, तो निकाल देने पड़ेंगे 300, और वो डिस्काउंट के है, एक्सपेंस है हमारा, ये दिखाना पड़ेगा। तो बाय डिस्काउंट यहाँ पे 300 आएगा। ये डन। नेक्स्ट, a check of 2,000 deposited into bank appears in the passbook but it is not recorded in cash book. आइडियली कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, लेकिन ये पासबुक में पैसा आया है और तुम्हारा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो दिखाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 2,000, करेक्ट। A check for 3,700 deposited into bank appears in passbook
इट वॉज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। ये कैश आई है ऐसे दिख रहा है, लेकिन बैंक में पैसा आया है। सो बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और कैश अकाउंट में से निकाल देना पड़ेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 3700। क्या मिस्टेक की अभी? क्यों कस्टमर? कैश है ना यहाँ पे। एंट्री का फ्लो समझना आयुष, पहले तेरी यहाँ पे एंट्री क्या आई होगी? ये तो चेक डिपॉजिटेड है ना। हाँ, कैश टू कस्टमर, कस्टमर को क्रेडिट सही गया है, डेबिट गलत गया है। क्लियर? तो अभी तुम बैलेंस निकालोगे इसके हिसाब से। 15700 प्लस 420 प्लस 300 माइनस 270 माइनस 2000 माइनस 3700। 10450 का ओवरड्राफ्ट आ रहा है क्या? एवरीबडी एल्स कोई डाउट इधर तक? नो। चलो अब ये 10450 में बीआरएस के आइटम देखते हैं। पहला वाला चेक में 12,250 के डिपॉजिट कर दिए थे बैंक में, जिसमें से 7,000 के चेक्स ये पासबुक में जनवरी महीने में आए हैं और 1200 तो पैसे आए ही नहीं क्योंकि वो डिसऑनर हो गए थे जनवरी में। मतलब टोटल मेरा 8,200 के वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा, जो 31 दिसंबर तक आया नहीं है पासबुक में। अब पासबुक का ओवरड्राफ्ट इसके वजह से ज्यादा दिख रहा है क्योंकि कैश बुक में ये पैसे आ चुके हैं ऐसे दिख रहा है। सो अगर मैं कैश बुक से पासबुक जा रही हूँ तो मुझे ये ऐड कर देना पड़ेगा। ऐड 8,200। ये गलत गया है तो बताओ क्या वापस? या करेक्ट है क्या? हाँ, तो देखो अगेन भूषण फोकस करो, क्या है यहाँ पे? जनवरी में 12,500 सॉरी दिसंबर में 12,500 सीबी में आ चुके हैं। 12,250 सॉरी, ये सीबी में दिसंबर में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या बताया है पीबी में इसमें से 8,200 पैसे क्या है? 7,000 एक तो जनवरी में आए हैं और 1,200 तो आए ही नहीं है। अगर 7,000 तुम्हारे आए हुए हैं जनवरी में तो मतलब वो दिसंबर में आए थे क्या? नहीं, 1,200 तो चेक डिसऑनर हुआ है, मतलब वो पैसे आए ही नहीं है। तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ क्या कि 8,200 ये पैसे दिसंबर के एंड तक पीबी में आए ही नहीं है, और अगर नहीं आए हैं तो वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो 8,200 से तुम ऐड करोगे क्योंकि कैश बुक में। हाँ पूनम बोलो। और एक बार बताओ क्या ये? सो 31 दिसंबर ले लो। 31 दिसंबर के पहले सीबी में मैंने चेक डिपॉजिट किया है। कितने का चेक डिपॉजिट किया है सीबी में? 12,250 के चेक्स डिपॉजिट किए हैं। तो 31 दिसंबर को 12,250 सीबी में आ गए डेबिट। अब वो क्या बोल रहे हैं, पासबुक में जनवरी महीने में 7,000 रुपए आए हैं और जनवरी महीने में पता चला कि 1,200 का चेक डिसऑनर हो गया, मतलब वो पैसे आए ही नहीं। तो मुझे समझ रहा है कि 1,200 जो है वो 31 दिसंबर तक डिसऑनर होने के वजह से पीबी में आए नहीं और 7,000 रुपए ये जनवरी महीने में आए। तो अगर बराबर ना, पता हमें बाद में चला लेकिन पीबी में पैसे आए ही नहीं ना। 31 दिसंबर तक आए क्या वो पैसे? भले हमें जनवरी में पता चला कि वो चेक डिसऑनर हो गया, लेकिन इसका मतलब 31 दिसंबर तक तो उसके पैसे मिले ही नहीं ना पूनम हमें, राइट? तो 31 दिसंबर को ये 7,000 और 1,200 की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। कैश बुक में वो पैसे आ गए ऐसे दिख रहा है तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम दिखेगा और पासबुक का ज्यादा दिखता रहेगा क्योंकि 31 दिसंबर तक वो पैसे पासबुक में आए नहीं है
अब कैश बुक से पासबुक ऐड। अभी क्लियर है पूनम? यस। नेक्स्ट क्या है? चेक्स वेर इशूड अमाउंटिंग 8,300, ठीक है, ऑफ विच चेक्स फॉर 2,000 हैव बीन कैश्ड अप टू 31 दिसंबर। मतलब 8,300 के मैंने क्या किए हैं, चेक इशू किए, वापस वहीं पे लिखो चाहिए तो, मतलब 8,300 कैश बुक में क्रेडिट हो गया और 31 दिसंबर तक पासबुक में 2,000 आ गया। मतलब पासबुक में 31 दिसंबर तक कितना नहीं आया, 6,300, तो वो 31 दिसंबर को डिफरेंस क्रिएट करेगा। यस। अब ये डिफरेंस कैसे क्रिएट करेगा? देखो, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा दिखेगा क्योंकि ज्यादा पैसे निकल गए हैं ऐसे लगेगा, जबकि पासबुक में से कम पैसे निकले तो उनका ओवरड्राफ्ट नीचे होगा कहीं तो। सो कैश बुक से पासबुक पहुंचते वक्त लेस करना पड़ेगा 6,300 से। सो 10,450 प्लस 8,200 माइनस 6,300, तुम्हारा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिखना चाहिए 12,350। यस, चलो ये हो गया। इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन बैंक भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 हम कल डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन रह गया है, चलो वो सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्यों, तुम लोगों की मानसिक परिस्थिति नहीं है क्या? बताओ, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? साइलेंस। कुछ बोलते ही नहीं हो ऐसे टाइम पे। कर लूं क्या? थोड़ा सा कंसेप्ट है क्योंकि उसमें। नहीं, मैं 9:30 को चालू किया ना, आज 11:30 तक है। चलो, लेकिन नहीं है क्या तुम्हारी परिस्थिति समझने की? बताओ रे जनता बाकी की। क्या? अच्छा, मुझे जल्दी छोड़ना है, संडे है तो। नहीं, ठीक है, चलो, अगर नहीं रहेगी परिस्थिति तो कल कर लेंगे, लेकिन कल नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फिर। सो कल 10 मिनट्स में आई विल चेक दी होमवर्क। फिर वेट करना, लेक्चर बराबर चालू होने के पहले सबके होमवर्क्स डाल देना ग्रुप पे, ताकि उसमें हमारा लेक्चर में टाइम ना जाए, ठीक है? तो वो कर देना, कल हम वो पहले चेक करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉड्यूल का जो रह गया है वो 45 मिनट्स में ये दोनों चीजें हो जाएगी, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, चलेगा, चलो, सो देन लेट्स स्टॉप फॉर टुडे।